मैं निवेदन करना चाहूंगा सर की चेरी जी आई, सर चेरी जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा वो भी आए। सर की धर्मपत्नी वाइफ इस कार्यक्रम में आई है, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। गेस्ट ऑफ ऑनर प्लीज। और निवेदन करूंगा कि सर का कुछ 5 मिनट्स का हमें एक मार्गदर्शक मिले, तो सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रोहित जी, आदरणीय सभी अग्रज जो प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं, और खासकर सहगल साहब, आपके नाम में ही सर सबका नाम निहित हो जाता है, इसलिए आपका ही नाम ले रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, मैं तो कह सकता हूँ कि राष्ट्र का निर्माण हो सके उसके पहले की जो भूमिका निभाई है उसके लिए आपको सलाम है सर, क्योंकि जब देश ही नहीं सुरक्षित होता तो फिर हम युवा कहाँ बचते हैं। अगर आज युवा पैदा हो पाए और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो मेजर जनरल सहगल साहब की वजह से महसूस कर रहा है। युवाओं का प्रोग्राम है, पर युवाओं की उपस्थिति है कि नहीं मुझे तो समझ में आ नहीं रही। युवा उपस्थित है, बात का परिचय करा दे जरा। अभी भी शायद कुछ हाथ अभी उठ नहीं रहे, मतलब रोहित जी को ऐसा लग रहा होगा। युवाओं के प्रोग्राम में युवा है उपस्थित, इस बात के लिए एक बार युवा सोच आर्मी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं सचमुच इस जज्बे को सलाम करता हूं जो युवा सोच आर्मी ने रखा है। आज युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित करके उनका सम्मान करके, इस सम्मान तो एक बस थोड़ा सा एक सिंबॉलिक है। आज वो तो सिर्फ एक बहाना है इस बात के लिए कि युवा आए, इकट्ठा हो, संगठित हो, क्योंकि दम है तो एकता में दम है। हमने हमेशा से स्कूल की किताबें तो पढ़ी हैं और अभी कॉलेज में ही हैं तो स्कूल की किताबें और कॉलेज की किताबें तो पढ़ ही रहे हैं, पर पता है, याद है सबको जब किताब के पीछे एक बात लिखी रहती थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हमेशा से एकता में, संगठन में शक्ति बताई गई है, और इसीलिए आज अब जिम्मेदारी है हमारी इस देश के युवा होने के नाते कि हम देश 75 साल अमृत महोत्सव आजादी का तो मना चुका है, अब अगले 75 साल कैसे हो, इस बात की जिम्मेदारी सचमुच आज देश के युवा के पास है। और मैं मानता हूं कि अगले 75 साल बहुत सुनहरे होने वाले हैं, क्योंकि एक पंक्ति और यहाँ पर देखी थी मैंने, जो जानकारी मुझे इस प्रोग्राम के बारे में मिली कि विश्व गुरु भारत में युवाओं की भूमिका। सहगल साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि उस रास्ते पे हम चल चुके हैं और अब कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोके भारत को विश्व गुरु बनने से। उस कारण ये है कि एक काम जो हम सबसे बेहतर करते हैं वो है पॉपुलेशन। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, 145 करोड़ हो गए हैं, और अभी कुछ 6-8 महीने पहले छोड़ा है चाइना को पीछे, और 145 करोड़ में 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम के जो युवा हैं उनकी। तो जब हम युवा हैं, और युवा ही सिर्फ देश को नहीं दुनिया को आगे लेके जाएगा, तो हमने हर देश में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी। कभी सपने में नहीं सोचा था कि यूके का प्रधानमंत्री भारतीय होगा, और वो जब यहाँ भारत में आएंगे तो मीटिंग से पहले एक मंदिर में जाएंगे माथा टेकने के लिए। सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि हमने तो दोनों को यहाँ से खरीद कर बाहर। अब प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं आप यहाँ से विदेश की धरती पर जब भी कदम रखें तो आपको पायलट भारतीय मिल जाएंगे, आपको जो क्रू मेंबर है वो भारतीय मिल जाएंगे। आप विदेश की धरती पे कदम रखेंगे तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि उस एयरपोर्ट पे नौकरी करने वाले भी भारतीय होंगे। धरती विदेश की है पर वहां भारतीय मिलेंगे। आप जब होटल में चेक इन करेंगे तो हो सकता है होटल का स्टाफ जो बहुत अच्छे ओहदे पर हो, मैनेजर लेवल पे, वो भारतीय होंगे।
आज हमारी शक्ति है युवा। और मेरे दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक बहुत बढ़िया बात बोला करते थे कि युवाओं में जोश होता है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनमें होश होता है। युवा जोश के कारण थोड़ा होश हो सकता है, पर वहीं पे सहगल साहब जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इस देश की रक्षा की, अभी बैठे थे जब बता रहे थे कि करगिल का जब युद्ध हुआ उसके 2-4 साल बाद सर का रिटायरमेंट था, पर करगिल के युद्ध के दौरान जितनी भी वायुसेना है और हवाई जो सुरक्षा है वो सहगल साहब के हाथों में थी। और सहगल साहब संरक्षक हैं चूंकि इस संगठन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर कि युवा जिस जोश के साथ आगे बढ़ रहा है उसको होश प्रदान करने का काम आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर हम पर है तभी पॉसिबल है। अध्यात्म की बात कही, हमारे साथ आदरणीय यहाँ पर मौजूद थे, शायद अभी उन्हें समय के कारण निकलना होगा, पंडित जी साहब यहाँ पर मौजूद हैं ही। युवा को अध्यात्म से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। मुझे तो बहुत कम शब्दों में बात करने के लिए रोहित भाई ने बता दिया। मैंने पूछा था मुझे बोलना तो नहीं है, पहले उन्होंने नहीं बताया, यहाँ जब मैं बैठ गया तब आके बोला आपको बोलना है। मैंने कहा बहुत अच्छा सरप्राइज है, इसी महीने मेरा जन्मदिन था, इतना अच्छा सरप्राइज तो नहीं मिला, इस रूप में जरूर मिल गया। पर जब बात करते हैं अध्यात्म की, ये बहुत जरूरी है कि आज का युवा अध्यात्म से भी जुड़ा रहे, क्योंकि सफलता तो मिलना आसान है, धन दौलत रुपया पैसा तो मुझे लगता है कि सिखाने वाले बहुत सारे यहाँ पर हैं। और एक अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे GNIOT है, इससे पास आउट होके MIT जैसे इंस्टीट्यूट से पास आउट होके एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पर क्या फायदा उस पैसे का यदि वही युवा सर शाम को एक बोतल का ढक्कन खोल ले और फिर मदमस्त हो जाए। तो मेरे ख्याल से वही युवा जो सफलता के रास्ते पे चल चुका है वो शायद खुद ही को नहीं अपने देश को भी पतन के रास्ते पर ले जाए। जो चीजें सचमुच खुद भी करने में जिनको गलती महसूस होती हो वो आज के युवा को कम से कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पीढ़ी है मंगल पांडे जी की, जिन्होंने 1857 में आजादी का बिगुल बजा दिया था, युवा थे। किस कारण से? कि हम मांस की बनी हुई कारतूस का इस्तेमाल नहीं करें, हम अपने ही देश के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाएंगे। वहां से लेकर मंगल पांडे जी से लेकर भगत सिंह जी तक जिन्होंने आजादी का बिगुल बजाया, भगत सिंह जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और खुशी खुशी युवा उम्र में फांसी पर चढ़ गए। कभी उनको याद करके तो ऐसे गलत कदम उठाने की जरूरत हम कर नहीं सकते। इसलिए अध्यात्म से भी आज जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज धन्यवाद के पात्र है सारा संगठन युवा सोच आर्मी का कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सम्मिश्रण रखा है जिसमें बुजुर्ग भी हैं आशीर्वाद देने के लिए, इसमें युवा तो है ही, एक कॉलेज में उपस्थित हैं और साथ ही साथ अध्यात्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आज हैं जो हमको एक डोर से बांधे रखें। डोर से बंधना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा में जोश होता है, होश नहीं होता, होश भी हमें कायम रखे बहुत जरूरी है। एक बात और जो आखिरी बात करके मैं विराम लूंगा कि आज के देश के इस युवा की ये जिम्मेदारी भी है कि हम अनाथ आश्रम तो खोलें पर वृद्धाश्रम से डरें। दुख होता है तब जब युवा अपनी सफलता के कारण या आगे बढ़कर सफलता में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं और पीछे से उनके माँ बाप जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और पीछे से उनको अगर हार्ट अटैक आ जाए तो ये भी समझ में नहीं आता कि वो किसको फोन करें, कौन उनका ख्याल रखेगा, अस्पताल में कौन रहेगा। और जब बेटे को या बेटी को फोन करते हैं, बेटी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी भी अपनी बहन है, मुझे पता है उसे दूर जाना है तो जाना है, पर बेटे को फोन करते हैं तो बेटा बोलता है कि ठीक है मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ और अगली फ्लाइट देखकर मैं लौटता हूँ। और फिर फ्लाइट में जब कीमत दिखती है तो पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, प से पैसा और प से पिता, पिता के आगे। इसलिए अनाथ आश्रम खुले, कोई समस्या नहीं है, हम अपना योगदान दें और वृद्धाश्रम जितने हैं इस देश में वो बंद हो जाएं, तो शायद देश का युवा सचमुच प्रगति कर लेगा। मैं आखिरी बार ये कहना चाहूंगा कि हम अपने सोच में इतना और सुधार कर लें
जब हम बड़े होंगे, हो रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे 20s में होंगे, कुछ टीन्स में भी होंगे, कॉलेज में हैं, बहुत सारे 30s में होंगे, 35 साल से कम कि हम हैं, जब हम सफल हो जाए, पैसा बनाने लगे, तो कम से कम ये ना बोले कि माँ बाप मेरे या मेरे दादा दादी मेरे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हमेशा से जब तक वो हैं, उनका साथ है, हमेशा से बोले कि हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू। और एक और युवा हमारे बीच में मौजूद आ रहे हैं, इनसे भी मैं जान लेता हूँ। सर क्या नाम है आपका? सर्वज्ञ भारवी। और सर आज इस कार्यक्रम में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। देखिए, हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जो युवाओं से भरपूर है। 70% से ज़्यादा आबादी 35 साल से नीचे की है, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व है। आप किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ पर आपको भारतीय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हैं। वो किसी के लिए समस्या हो सकती है, पर हमारी ताकत बन चुकी है। और आज हर देश में, हर मुकाम पर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से भगाया था, 200 साल का जन उन्होंने राज किया हम पे, और आज उन्हीं अंग्रेज़ों पर हुकूमत एक भारतीय कर रहा है जिसका मूल भारतीय है। तो ये एक हमारी ताकत है। विश्वगुरु भारत का निर्माण हो चुका है, हो रहा है, हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं, और बहुत जल्दी 2047 का लक्ष्य तो शायद सरकार का है, पर उससे पहले ही हम पूरा कर जाएंगे। सर जिस तरीके से रोहित जी ने ये कारवां छेड़ा है कि युवाओं को टटोलने का काम किया है, आप देखते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो युवा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तो इस टीम के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज होगा? ये टीम बहुत ज़बरदस्त है। शुरुआत छोटी होती है, हर किसी की शुरुआत छोटी होती है। एक समय था जब हमारा आज जो लोकसभा में आज मेजॉरिटी में जो पार्टी है, वो पार्टी, उसी पार्टी की सीटें कभी 2 आई थी, आज वही मेजॉरिटी में उनकी हुकूमत है, उनका राज चल रहा है। वैसे ही शुरुआत छोटी है, युवाओं को संगठित करने की, देश को आगे लेकर जाने की। युवा देश का भविष्य है, तो ये शुरुआत छोटी हुई थी, पर आज देखिए किस मुकाम पर है कि आज इतने बड़े डिग्निटरीज और मेजर जनरल सहगल साहब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ के लोकल विधायक धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे मौजूद थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि युवा सोच आर्मी निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इतना बड़ा नाम होगा, और ये टीम इतनी बड़ी काम करेगी कि लोग इससे जुड़ना पसंद करेंगे, और राष्ट्र, पूरे देश से लोग ये अवार्ड, आज जो सम्मान मिला है, वो सम्मान लेना चाहेंगे कि हम भी कोई ऐसा कार्य करें देश निर्माण में, युवा सोच आर्मी हमारा सम्मान करे। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने का।